हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ लोकल विंड्स। तो पहले वाली वीडियोस में भी हमने विंड्स के बारे में पढ़ा है, बट इस स्पेशली वीडियो में हम लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोकल विंड्स होते क्या है। लोकल विंड्स वो होते हैं जो अर्थ की रोटेशन से कोज होते हैं। जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, साइड पे वो विंड्स चल रही हैं। तो ये इस टाइप की विंड्स होती हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, हिल्स, माउंटेन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर, इनसे काफी ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं। ये जो विंड्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किसी भी एरिया के वेदर को बनाना और वेदर को खराब करने के लिए। लोकल विंड्स एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हमें ये देखा जाता है। जैसे जिसमें हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, ये सब जब बनता है तो होती हैं। जब हाई प्रेशर बनता है हिल्स पे, मतलब पानी के ऊपर, तो ये विंड्स बनती हैं और चलती हैं। दैट फेनोमेना इज नॉन एज लोकल विंड्स। अगली है टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स। कितनी टाइप की लोकल विंड्स होती हैं? बेसिकली ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट विंड्स वही है जो नॉर्थ वेस्ट से चलेंगे। साउथ ईस्ट वही आपको मैंने बता रहा है, ईस्टर्ली वाली जो ईस्ट वाली एरिया से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट वाले से, साउथ वेस्ट वाले से। इसमें जानना जरूरी है सबसे पहले ट्रेड विंड्स क्या होती हैं। ट्रेन विंड्स कुछ भी नहीं है बट एक ऐसी विंड जो फ्लो करती हैं इक्वेटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक चलती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपका अपना चलता है साउथ ईस्ट तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ ईस्ट वाला पार्ट। ये इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। ये आ सकता है आपका कि इसका सेकंड नेम है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ये कंसिस्टेंसी फोर्स मेंटेन करता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है। इसका जो डायरेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो विंड्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं जैसे जैसे आपको पता होगा, जो हॉट एयर होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। जो हॉट एयर होती है जैसे जैसे वो ऊपर राइज करती है और इक्वेटर पे पहुंचती है, तो जो पोल्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचते हैं और उसको चिल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। दीज विंड्स आर यूज्ड बाय दी सेलर्स। सेलर्स इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो डायरेक्शंस देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा था अमेरिका में विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड्स। उसने रास्ता डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड्स। हमने ट्रेड विंड्स के बारे में थोड़ा सा पिछली वीडियो में पढ़ा था, कौन सा डिवाइस देखते हैं उसको क्या कहते हैं। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड विंड्स जो होती हैं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। ये प्रीलिम्स में आता है कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर में ये कैसे चलती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोथ साइड ऑफ इक्वेटर है, एक साइड ऑफ इक्वेटर नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कुछ विंड्स का नाम है, जैसे कि ब्रेक फील्डर। ये एक बहुत हॉट नॉर्थ ईस्ट समर में चलती है, जिसमें ये इसका ये जानना है कि कैसी है। नॉर्थ ईस्ट में चलती है और डस्टी होती है, धूल उड़ती है इससे, और ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है। नेक्स्ट इज चिनूक। चिनूक वार्म है, ड्राई है, रॉकी माउंटेन्स यूएसए में चलती हैं। ठीक है। फोइन। फोइन नाम से ही पता चल रहा है, वार्म है, ड्राई है, यूरोप वाले एरिया में चलती है, और जो माउंटेन्स का लीवर्ड साइड होता है वहां पे ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट है हैबब। हैबब भी अरेबिक नाम है, वॉयलेंट विंड है, बहुत ज्यादा सैंडी। अगर अरेबिक साइड चल रही है, अरब वाली साइड चल रही है, तो ऑब्वियसली सैंडस्टॉर्म आने के चांसेस इससे ज्यादा होते हैं। उसके बाद है लेवेंटर। लेवेंटर नाम से ही पता चल रहा है कितना प्लीजेंट सा नाम होगा। अगर कोई चीज प्लीजेंट है तो मॉइस्ट है, प्लीजेंट है, मॉइस्ट है। ईस्ट विंड्स है जो एक माइल्ड वेदर को क्रिएट करती है, बहुत माइल्ड वेदर इससे बनता है। उसके बाद है मिस्ट्रल। ये वॉयलेंट है, ड्राई है, कोल्ड है। ये सारे नाम आपको याद है कि जैसे आपको अगर उससे रोको आ जाए तो आपको दिमाग में फटाफट नॉर्थ अफ्रीका हिट होना चाहिए। अगर बाई चांस आ जाता है एलिफेंटा, तो पता होना चाहिए जो मालाबार वाला कोस्ट एरिया है जहां से साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो जो एलिफेंटा वाली है वो एक साउथ वेस्ट मानसून को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए में चलती है, बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि स्ट्रांग वाली सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न। ईस्ट कोस्ट में चलती है न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, और वार्म है, काफी ज्यादा वार्म है ये। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे चिनूक में मैंने आपको बताया वार्म, ड्राई, रॉकी माउंटेन्स और यूएसए। उसके बाद फॉइन, वार्म, ड्राई, यूरोपियन साइड। हैबब, अरेबिक, नॉर्थ अफ्रीका, इस तरफ, और थोड़ा सा सैंडी, सैंडस्टॉर्म्स को भी जन्म देती हैं। लेवेंटर प्लीजेंट है, मॉइस्ट और मेडिटेरियन वाले एरिया में। मिस्ट्रल वायलेंट, ड्राई, कोल्ड, स्पेन और फ्रांस में। ऐसे भी याद कर सकते हैं, MSF, मिस्ट्रल, स्पेन एंड फ्रांस।
सिरोको, ये तो बहुत पेपर्स में आती है, तो आपको याद, ये तो पता ही होगा। हॉट है, ड्राई साउथ में चलती है, सहारा वाले रीजन में चलती है, और बहुत ज्यादा हॉट और स्टिकी हो जाती है जैसे जैसे वो सी में जाती है। जैसे जैसे वो सी में पहुंचती है तो मॉइस्चर आ जाता है, इसकी वजह से थोड़ी सी हॉट और स्टिकी हो जाती है। अगला है एलिफेंटा, मालाबार कोस्ट, साउथ ईस्टर्ली विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट यूएसए, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉमी एरियाज में चलती है। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, वार्म है और काफी ड्राई विंड है। अगला है सेंट आना विंड्स, ये साउदर्न कैलिफोर्निया स्टॉर्म में चलती हैं। बेसिकली क्या है, ये बहुत एक्सट्रीम ड्राई विंड्स के लिए होती है। अगला है शामिल, ये पर्शियन गल्फ में चलती है, नॉर्थ वेस्टली विंड्स कहते हैं, सहारा टू कैमरी आइलैंड चलती है। ये पेपर में कम पूछा जाता है, बट स्टेट पीसीएस में भी इसका काफी रोल रहता है, तो आपको ये पढ़ना है। अगला है कोरोलिस फोर्स। देखो, किसी भी चीज की जो फोर्स है ना, कोरोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप वीडियो में देखो, कोरोलिस फोर्स एक कोर्स करती है जब हमारी अर्थ रोटेशन अपने एक्सिस पे करती है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है ये विंड की डायरेक्शन को। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड एंगल। इन सदर्न हेमिस्फेयर में वो डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट में, और नदर्न हेमिस्फेयर में राइट। अब ये याद करना, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट, नदर्न हेमिस्फेयर में राइट, एनआर रीजन, एसआर। ठीक है, नदर्न में राइट डिफ्लेक्ट होगी और सदर्न में लेफ्ट। जो कोरोलिस फोर्स एक फिक्सियस फोर्स है जिसमें अपीयर एक्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द रोटेटिंग रेफरेंस सच एज, जैसे कि आप अगर इस वीडियो में भी देखोगे तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को काफी लाइक करो और कमेंट्स करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से जब भी मेरा कोई नया अपडेट है या आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो। प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।